अभी के दौर की बहू, अरे वाह, लड़का जहां बीवी को देखा माँ को छोड़ दिया, बहन से बातचीत बन, भाई से खेलना बन, हमरा बहू अपने आप। वाह रे मुसलमान। चैनल आईडीएस सुन्नी मीडिया को सब्सक्राइब कर दे और इस अच्छे नाथ का और मुकर्रर का वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन रखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईशा के नमाज पढ़ती, उसी मुसल्ले में बैठ जाती, माँ कुरान पढ़ते जाती। अब्दुल कादिर जिलानी बेटा पेट के अंदर है, माँ कुरान पढ़ रही है, बेटा याद कर रहा है, माँ तलावत कर रही, बेटा हिफ्ज़ कर रहा है, माँ पढ़ते जा रही, बेटा रटते जा रहा है। और जब गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया में पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा मुफ्त गौसे आजम पैदा हो, माँ इबादत करके सोए बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ जिक्र करके सोए बेटा हो मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ तिलावत करके सोए बेटा ताजुल शरिया पैदा हो, माँ रुकू करके सोए बेटा अजीज मिल्लत पैदा हो, माँ क़याम करके सोए बेटा हुजूर अख्तर रजा पैदा हो, माँ सजदा गुजार हो बेटा आला हजरत पैदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, आज की माँ है बहू बेटियां मोबाइल देख के सोती है, एलसीडी देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है। अब उनके पेट में बेटा है, उनके पेट में बाबू है, उनके पेट में सोना है, उनके पेट में लाडला है, उनके पेट में दुलारा है। माँ 1.5 घंटा 1:30 बजे रात तक सीरियल देख रही है। कोई तो सास बहू की सीरियल देख रही है, ननद भाभी की सीरियल देख रही है। सोते सोते हाथ में रिमोट है, एलसीडी 22 इंची कलर सामने है। माँ कुरान माँ सीडी देखते देखते सो गई। उनके पेट में बच्चा है, आप ही फैसला कीजिए अब वो बच्चा जो पैदा होगा वो गुलाम गौस पैदा होगा या गुलाम पबजी पैदा होगा, गुलाम अली पैदा होगा या गुलाम डीजे पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम हुसैन पैदा होगा या गुलाम लूडू पैदा होगा। माँ अगर कनीज़े फातिमा बन जाए तो आज भी बेटा गुलाम हुसैन। बेशक बेशक शर्त है कि माँ बने। हजरत मौला अली कौन थे? वो अली मुश्किल कुशा मौला अली, जिनकी बीवी फातिमा के कपड़ों में 12 पेवन होता था। लेकिन फातिमा ज़हरा जब बाहर से मौला अली बाहर जाते, फातिमा अंदर होती, अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती, अली तिजारत में होते, बीवी फातिमा इबादत में होती। जब तक मौला अली घर नहीं आते बीवी फातिमा नबी की बेटी खाना नहीं खाती, ईशा के नमाज पढ़ती, शोहर अभी तक बाहर में है, नमाज पढ़ के इंतजार करती। अली घर से बाहर में है, अभी तक सफ़र से घर नहीं आए, तिजारत से घर नहीं आए। बीबी फातिमा क्या करती? कुरान पढ़ने लगती, आंखों में नींद आ जाती, दोबारा वजू करती, कुरान खोल के तिलावत करने लगती ताकि शोहर का आने का इंतजार हो जाए, साथ में तिलावत कुरान का सवाब हो जाए। सुभान अल्लाह। आज की बहू करेगी? नहीं करेगी। सलाम नहीं करती है आज की बहू। आपकी बीवी सलाम करती? परसों जुमा था ना हजरत जी, परसों जुमा था जी, जुमा पढ़ के आते हैं तब बहू सलाम करती, बाजार से आते हैं तब, हटिया से आते हैं तब, चौक मोड़ से आते हैं तब नहीं करेगी। हम लोग के यहाँ सिस्टम बना है, पुराना सिस्टम है, साल में एक दिन ईद में HD सलाम, फिर नहीं। ईद होगी बहू सब देखिएगा दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है, इधर उधर नहीं। ईद के दिन जहां शोहर ईदगाह से आ रहा है एकदम बहू सब तैयार खड़ी है, अपना बेटा पूछ रही है तुम्हारा बाबा आ रहा है? बोल हाँ बाबा आ रहा है। बोल बेटा आज तेरा बाबा का सलाम करेंगे बाबू, आज साल भर का सलाम है, आज बछर का सलाम है, आज सलाम नहीं घुसने पाए। ठीक शोहर दरवाजे पाया, एकदम सरिया उठाई दोपट्टा, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब सलाम ईद में नहीं करेगी, पहले ईद में कपड़ा देखेगी। अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब ईद में सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामों मोटे मोटी पर। लेकिन नबी की बेटी फातिमा है, एक कपड़ों में 12 पेवन है, लेकिन अली बाहर से घर आते फातिमा काम छोड़ देती, पहले शोहर को सलाम। सुभान अल्लाह। एक दिन बीबी फातिमा अपने बाबा के पास आई, कहा या रसूल अल्लाह
आप गैब की खबर जानते हैं? कहाँ बेटी हम गैब की खबर जानते हैं। कब्र की खबर जानते हैं? हाँ बेटी मैं कब्र की खबर जानता हूँ। कहाँ बाबा आप हश्र की खबर जानते हैं? कहाँ बेटी मैं गैब की खबर जानता हूँ। तब मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते बेटी तुम कहना क्या चाहती हो? तब बीबी फातिमा नॉर्मल हो गई। कहा या रसूलल्लाह एक बात पूछूं? फरमाते बोल ले बेटी क्या पूछना चाहती हो? कहा बाबा आप तो सब जानते हैं कि जहन्नम में कौन जाएगा। मेरे आका फरमाते हाँ बेटी मैं जानता हूँ जहन्नम में कौन जाएगा। कहा हाँ बेटी, हाँ बाबा सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? कहा हाँ बेटी मैं भी जानता हूँ कि जन्नत में कौन जाएगा। फिर बीबी फातिमा फरमाती हैं या रसूल अल्लाह आपको तो पता होगा कि आम औरतों में सबसे पहले कौन औरत जन्नत जाएगी? मेरे आका फरमाते बेटी एक औरत है जो मदीने में रहती है, जो गरीब है, लकड़हारे की बीवी है, वो तमाम औरतों में आम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। अब नबी की बेटी फातिमा को ख्याल आया या अल्लाह मेरे बाबा ने कहा कि उस वो औरत जन्नत जाएगी, अब वो औरत होगी कैसे? वो कितनी इबादत करती होगी, कितनी नमाज पढ़ती होगी, कितनी कुरान पढ़ती होगी, तस्बीह पे तस्बीह हो, तलावत पे तलावत, कुरान की तलावत करती होगी। तब मेरे आका फरमाते बेटी फातिमा कुछ सोच रही हो? कहाँ बाबा हम सोच रहे हैं कि वो औरत कैसी होगी जो तमाम औरतों में आम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी। मेरे आका फरमाते बेटी तुम क्या सोच रही हो, क्या करना चाहती हो? कहा बाबा मैं उस औरत को देखना चाहती हूँ। मेरे आका फरमाते बेटी इसी मदीने के आखिरी सरहद पे, आखिरी चौक पे, आखिरी छोर पे, आखिरी रास्ते पे उसी का मकान है, वहीं वो औरत रहती है जो तमाम औरतों में आम में पहले जन्नत जाएगी। मेरे आका फरमाते बेटी तुम जाके सुबह मुलाकात कर लेना। नबी की बेटी है, फजर की नमाज पढ़ती है, पूरे बदन को कपड़ों से ढकती है, छुप छुपाते चलने लगती है, चलते 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 ठीक मदीने के आखिरी सरहद पे आती है, उसी लकड़हारे के दरवाजे पे आती है, बाहर से दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती कौन? कहा मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ, हसन हुसैन की माँ फातिमा हूँ, अली की बीवी फातिमा हूँ। कहा क्या काम है? अंदर से आवाज आई क्या काम है? बी फातिमा फरमाती आपसे मुलाकात करनी है, चंद बात करनी है। अंदर से आवाज आती फातिमा माफ करना हम दरवाजा नहीं खोल सकते फातिमा, मेरा शोहर फजर की नमाज पढ़ के लकड़ी काटने जंगल चला गया है और मैं अपने शोहर की इजाजत के बगैर मैं दरवाजा कैसे खोल सकती? फातिमा फातिमा तेरा मेरा घर आना मुबारक हो। आप नबी की बेटी मेरे घर आए, मेरी किस्मत का सितारा चमक गया फातिमा, लेकिन मैं शोहर की हुक्म के तामील करता हूँ, उसके हुक्म के खिलाफ मैं कदम नहीं निकालती, न कुछ बोलती। ए फातिमा तू वापस चली जा, जब मेरा शोहर लकड़ी काट के घर आएंगे हम पूछेंगे कि नबी की बेटी हसन हुसैन की माँ आई थी, अगर मेरे शोहर कहेंगे हाँ दरवाजा खोल देना तो फातिमा कल आना हम दरवाजा खोलेंगे, पहले अपने शोहर से इजाजत लेके रखेंगे। कहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरे दिन फिर नबी की बेटी फातिमा घर पहुंची। आका फरमाते बेटी बड़ी उदास हो, लकड़हारे की बीवी से मुलाकात हो गई। कहा बाबा मैं दरवाजे पे गई थी लेकिन दरवाजा नहीं खोली। कहा क्या बोली बेटी? कहा बोला मेरा शोहर आएंगे इजाजत लेंगे तब दरवाजा खोलेंगे। फातिमा तू वापस चली जा। गौर करो मेरी माँ माने नबी की बेटी दरवाजे पे गई है लेकिन लकड़हारे की बीवी कहती तू वापस चली जा। दूसरे दिन जब नबी की बेटी फजर की नमाज पढ़ती है, पूरे बदन को कपड़ों से ढकती है, छुप छुपाते चलने लगती है। इमाम हुसैन ने देखा मेरी माँ कहाँ जा रही है। इमाम हुसैन ने कहा माँ हम भी जाएंगे। हुसैन को बीवी फातिमा गोद में उठाती है, चलते 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 लकड़हारे के दरवाजे के करीब आती है। ठीक इसके दुआरी में दरवाजे पे आती है, बाहर से दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती कौन? कहा मैं वही नबी की बेटी फातिमा आई हूँ जो कल आई थी। कहा ठीक है। कहा तुम्हारे साथ कोई है क्या? कोई है क्या? कहा कोई नहीं, मेरा छोटा बाबू मेरा छोटा बेटा। इमाम हुसैन नहीं माना, जिद किया, हम गोद में उठा के ले आए। कहा बीवी फातिमा माफ करना, आज भी दरवाजा नहीं खोल सकते। मैंने अपने शोहर से सिर्फ आपकी इजाजत लिया था, आपके बेटे हुसैन की इजाजत नहीं लिया हूँ। फातिमा तू आज भी वापस चली जा, जब मेरा शोहर आएंगे हुसैन की इजाजत लेके रखेंगे तब दोनों माँ बेटे की इजाजत मिलेगी, तब कल दरवाजा खोलेंगे, वापस चली जा। सुभान अल्लाह। दिन फिर नबी की बेटी फातिमा वापस। अल्लाह के रसूल फरमाते भी बेटी
लकड़हारे के घर गई थी का बाबा, गई थी का दरवाजा खोला था का नहीं बाबा, नहीं खोला, वापस आ गई का क्या कहा एक दिन गए तो कहा कि शोर से इजाजत नहीं लिए, दूसरे दिन गए तो कहा कि आपकी इजाजत लिए थे, हुसैन की नहीं लिए, कहा बेटी आज जाना दरवाजा खोल देगा। तीसरे दिन जब आने लगे हुसैन को साथ लेके चले, 2-4 कदम चले थे, इमाम हसन ने कहां से देख लिया, वो भी पीछा हो गए, दोनों भाई को लेके, दोनों बेटे को लेके चले गए। दरवाजे पे दस्तक, अंदर से आवाज आई, कौन का 2 दिन से आ रही हूँ, नबी की बेटी फातिमा हूँ, हसन हुसैन की माँ हूँ, अली की बीवी हूँ, कहा सुनो ठीक है मैं दरवाजा खोलूंगी, मैंने इजाजत ले लिया, इमाम हुसैन और आप हैं न, कहा नहीं आज हसन भी आ गया, कहा माफ करना बीवी फातिमा, हमने आप और आपके बेटे हुसैन की इजाजत लिया था, हसन की नहीं। फिर वापस आ गए, लकड़हारा लकड़ी चीर के घर आया, का बीवी नबी की बेटी आई थी, का आई तो थी, 2 दिन से आ रही है, हम दरवाजा नहीं खोले, का क्यों, का पहले दिन तो उनकी इजाजत नहीं थी, दूसरे दिन हुसैन की इजाजत थी, तीसरे दिन हसन आ गया, तब लकड़हारे आग बगोला, लकड़हारा तेज में आया, कहे बीवी सुन ले, कल नबी का पूरा घराना भी आ जाए तो दरवाजा खोल देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, नहीं छोड़ेंगे, बोलो नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जब कोई नारा लगाए तो उसके जवाब दो। और एक चीज याद रखिएगा, आप मौलाना लोग कहते हैं कि आप लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, नारा क्यों नहीं लगाते, वो आप नहीं लगा पाइएगा, इसलिए कि ये जो मुंह है नहीं, ये असल में बॉक्स है, स्पीकर है, हॉर्न है, चोंगा है, इसका कोई कमाल नहीं है, कमाल यहाँ का है। ये मशीनिए मगर ठीक ठाक नहीं, अगर यही गड़बड़ है तो हॉर्न में आवाज आएगी, बॉक्स में आवाज आएगी। ये मुंह अल्लाह ने बॉक्स बनाया आवाज निकालने के लिए, असल में मशीन यहाँ है। देखिए मशीन में आवाज निकलती नहीं निकलती है, हॉर्न में आवाज निकलती है, लेकिन कमाल वहाँ है। अब वो यहाँ ठीक ठाक रहेगा तब न बॉक्स में निकलेगा। अब यहीं अगर यूनिट कटल है, तरिया छुटल है, तो फिर कैसे होगा। इसलिए चेक करते हैं किनका किनका मशीन ठीक है। कहे सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने 1 बजे रात जलसे में बैठ के दोनों हाथों को नबी के नाम पे उठाया, मौला दोनों हाथों में तंदुरुस्ती दे दे, और हाथ उठाने वालों को मौला मक्के मदीने के मुसाफिर बना। इतनी बड़ी दुआ दिए 1 बजे रात के बाद। जो लोग नहीं उठाया होगा 1-2, वो अंदर अंदर पछता रहा होगा, या अल्लाह अगर एक चांस दे देता तो अब की जरूर उठा देते। तो काहे मन में सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया, मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। 1 घंटा सुन लीजिएगा, 1 घंटा सुनिएगा ना। जी जी, अरे बहुत 1 घंटा बोल दें। जी जी बोलिए। आप अगर साथ देंगे तो बहुत कुछ सुना के जाएंगे। जी जी, झारखंडी को लोग यूट्यूब में देखता था, आप लोग यूट्यूब में देखे होंगे, आज जिंदा देख रहे हैं, आज जिंदा देख रहे हैं। अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? ये भी फातिमा वाला भी सुनाएंगे, अभी तो लेके चल ही रहे हैं। माँ की दुआ है, माँ की दुआ लेना। माँ, आप लोग हाईवे में देखें, हाईवे में बड़ी बड़ी गाड़ी चलती है, देखते हैं कि नहीं, रोड में, मालदा वाला रोड में देखते हैं ना, बड़ी बड़ी गाड़ी 12 चक्का 18 चक्का, सब गाड़ी के पीछे लिखा रहता है, हिंदू बरादरी लिखते हैं माँ का आशीर्वाद, मुसलमान लिखता है माँ की दुआ। जी, किसी गाड़ी में आज तक लिखा हुआ देखें सास का आशीर्वाद? किसी गाड़ी में कभी लिख दीजिए सास का आशीर्वाद। मालदा जाते थे 3 पलटन, लेकिन माँ की दुआ लिख देता तो गाड़ी गुजरात बम्बे से आती है, क्योंकि माँ की दुआ में वो ताकत। तो नबी की बेटी फातिमा फरमाती है, या रसूल अल्लाह मैं कई दिन से गई लेकिन वो दरवाजा नहीं खोली। आका फरमाते बेटी जा जरूर दरवाजा खोलेगी। चौथे दिन नबी की बेटी गई, इधर देखिए इधर, चौथे दिन नबी की बेटी गई, दरवाजे पे दस्तक हुई,
अंदर से आवाज आई, कौन? का मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ, हसन हुसैन की माँ हूँ, अली की बीवी हूँ। इतना सुनना था, लकड़हारे की बीवी मचलती हुई आई, खुशी से दरवाजा खोली। जो ही दरवाजा खोलती है, सामने फातिमा ज़हरा का जब चेहरा देखती है, लकड़हारे के बीवी के आंख से आंसू टपकने लगता है, वो रोने लगती है। नबी की बेटी फातिमा फरमाती, आपके आंख में आंसू क्यों, आप रो क्यों रही है? लकड़हारे की बीवी कहती, फातिमा मैं 4 दिन से घर में तड़प रही थी, 4 दिन से मैं बेकरार था, 4 दिन से खाना नहीं खाती थी, आप मेरे दरवाजे से चली जाती थी, मुझको अंदर से बड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन बीवी मैं क्या करूं, शोहर के हुक्म के मर्जी के खिलाफ मैं अपने एक कदम भी नहीं उठाती हूँ, ना एक ज़बान बोलती हूँ, क्योंकि आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, शोहर की रजा में रब की रजा है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो ही नबी की बेटी फातिमा अंदर जाती है, दरवाजे पे अंदर गई, नबी की बेटी लकड़हारे की बीवी को देख रही है। लकड़हारे की बीवी फातिमा ज़हरा को गौर से देख रही है कि आज सैयदजादी आई है, आले रसूल आई है, अहले बैत के घर का चिराग आई है, नबी की लखते जिगर आई है। वो फातिमा को देखते देखते खुशी से उछल रही है, खुशी से फूले नहीं समा रही है। और नबी की बेटी फातिमा देख रही है कि मेरे आका फरमाते इस तमाम औरतों में सबसे पहले यही जन्नत जाएगी, अब ये किस अदा से जाएगी, ये क्यों कर जाएगी, ये कैसे जाएगी? नमाज पढ़ती होगी बहुत ज़्यादा, इबादत पे इबादत करती होगी, तलावत कहाँ बाप कहाँ समाज, शादी दे दो बेटा। जहाँ बहू घर में घुस गई, वो बहू काहे रहेगी, जादूगरनी घुस गई। अभी के दौर की बहू, अरे बाप, लड़का जहाँ बीवी को देखा, माँ को छोड़ दिया, बहन से बातचीत बन, भाई से खेलना बन, हमारा बहू अपने आप। वाह रे मुसलमान, उधर जाएंगे इधर सुन लीजिए, कहें सुभान अल्लाह। बेटा थक गए हो तो पीछे आ जाओ, थक गए हो क्या, थोड़ा और पीछे हो जाओ, अगर थक गए हो हवा जैसे लगे, अगर ठीक ठाक है वो हार खोल दो बेटा, पैसे का हार खोल दो, पैसे का हार खोल दो, पैसे का हार खोल के रखो बेटा गर्दन से। पैसे का हार नहीं पहनना चाहिए, पैसे का हार हम लोगों को नहीं है, वो बना दिया है। वो दूल्हा बाबू जब 3 लाख 4 लाख के KTM गाड़ी लेता है ना, तब इसको पहन के जाता है। हाफिज कुरानी इसमें चूंकि गांधी जी का फोटो है, महात्मा गांधी का फोटो है, इसका उसका फोटो है, फोटो हम गर्दन में काहे टांगेंगे, इसलिए नीचे उतार के रख दो। जिसने दिया है शौक से दिया है, ठीक ठाक है, जितना हार देना हाथ में दे दो। इसका ख्याल रखिएगा, कभी भी दूल्हा बने चाहे हाफिज बने, जैसे कोई दूल्हा शादी करने जाने लगे तो पैसे के हार पहन के मत जाना, इसलिए कि हमारे जानदार की तस्वीर होती है, और जानदार की तस्वीर का हार पहनना ये शरीयत ने मना किया है। ये हमारे उलमा किराम बैठे हैं, जिम्मेदार स्टेज है, कहें सुभान अल्लाह, अल्लाह, कहें या रसूल अल्लाह। तो नबी की बेटी फातिमा ज़हरा चारों तरफ देख रही है, या अल्लाह प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत कैसे जाएगी, अदा कितनी अच्छी होगी, इबादत कितनी मजबूत होगी। नबी की बेटी फातिमा बात कर